जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एससी क्लासेस गया में। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट और वो भी लूसेंट में फिजिक्स। और फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम है मात्रा। पढ़ाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम बताएंगे क्या, तो सबसे पहले बताएंगे थ्योरी। और थ्योरी बताने के बाद उससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है वो सब के सब बताएंगे। अब किस तरह से बताया जाएगा, देखो बगल में सवाल दिख रहा होगा, सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन इसको अभी नहीं बताएंगे। जितना थ्योरी बताएंगे और थ्योरी खत्म हो जाएगा उसके बाद ये एमसीक्यू को हम बताएंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है मात्रक। पहला चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि मात्रक किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, हम गए मार्केट। अब मार्केट गए खरीदे 5 किलो टमाटर। कितना किलो टमाटर खरीदे? तो 5 किलो। तो बताओ वो टमाटर को तौला कोची में? किलो में, मतलब केजी में। तो यही केजी का कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। समझ में है? अब यहाँ से अभी गया में है, गया से गए पटना, तो गया से पटना है 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो बताओ गया से पटना कुछ ना कुछ दूरी होगा, उस दूरी को कौची से संकेत किया? किलोमीटर से। तो ये किलोमीटर का कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। समझ में आया? अब जैसे इस 60 के कपड़ा खरीदे 2 मीटर। कितना मीटर खरीदे? 2 मीटर। तो बताओ इसको नापा कौची में? मीटर में। यही मीटर का कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। अब तो समझ में आया मात्रा किसको कहते हैं? समझ में आया? अब उसके बाद मात्रा के प्रकार पढ़ेंगे कि मात्रा कितने वैरायटी के होता है, मात्रा के कितना प्रकार होता है। तो याद रखना मात्रक 2 प्रकार के होता है। मात्रक कितने प्रकार के होता है? तो मात्रक इनको डालो ना उसमें। मात्रक 2 प्रकार के होता है। एक याद रखना मूल मात्रक, एक का नाम का याद रखना तो मूल मात्रक। और उसके बाद दूसरा याद रखना व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा का व्युत्पन्न मात्रक। तो बताओ मात्रा के कितना प्रकार? तो 2 प्रकार। मतलब मात्रा कितने वैरायटी के होता है? 2 वैरायटी के। एक का नाम है मूल मात्रक और दूसरा का नाम क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ से सवाल बनता है क्या कि मूल मात्रक कितने तरह के होता है? तो याद रखना मूल मात्रा की संख्या कितना है? तो याद रखना मूल मात्रा की संख्या 7 है। मूल मात्रा की संख्या कितना? 7। और 7 याद रखना, ठीक। 7 बताएंगे, एकदम लागले हाथ होकर एसआई मात्रक भी बताएंगे, याद करते चलेगा। तो सबसे पहले याद रखना लंबाई। पहला क्या बताएं? लंबाई। और लंबाई का एसआई मात्रक का होता है, तो ध्यान से सुनेगा, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको छोटका एम से सूचित करते हैं। उसके बाद दूसरा याद रखना द्रव्यमान। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक याद रखना केजी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? किलो। उसके बाद तीसरा याद रखना समय। तीसरा का बाबू? तीसरा समय, जिसका एसआई मात्रक सेकेंड, जिसको छोटका एस से सूचित करते हैं। तीनों याद हुआ। उसके बाद चौथा याद रखना ताप। और ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? तो याद रखना केल्विन। ताप का एसआई मात्रा केल्विन। उसके बाद याद रखना पांचवा विद्युत धारा। पांचवा का है? तो विद्युत धारा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो याद रखना एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर। उसके बाद छठा याद रखना, जरा ध्यान से सुनेगा, छठा याद रखना पदार्थ के परिमाण। छठा का नाम का है? तो याद रखना पदार्थ के परिमाण। अब पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक का होता है मोल। और एक लास्ट याद रखना 7वां, जिसका नाम है ज्योति तीव्रता। जिसका नाम क्या है बाबू? ज्योति तीव्रता। क्या नाम है? तो याद रखना ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक का होता है कैंडेला। इस 7 के 7 मेमोरी में सेट हुआ, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें।
सवाल डायरेक्ट यहाँ से बनता है कि मूल मात्रक की संख्या के गो, तो आंसर के गो होगा 7 गो। और साथ में उसके बाद ये पूछ देगा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन मूल मात्रक है, तो ये सातों याद रहेगा तो आराम से चुन देगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा। आप समझाते हैं क्या, व्युत्पन्न मात्रक। आप समझाते हैं क्या, व्युत्पन्न मात्रक। जरा इसको समझेगा, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। तो एकदम आसान से समझेगा, एकदम छोटा सा लाइन याद रखना। मूल मात्रक के मदद से इसको दर्शाया जाता है, मतलब मूल मात्रा के मदद से जिसको दर्शाएंगे वो कौन मात्रा कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रा कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे क्षेत्रफल, इसका एग्जांपल एक बताते हैं, एक ही में समझ में आ जाएगा। जैसे का बाबू, क्षेत्रफल। आप समझेगा क्षेत्रफल, ई एगो डिब्बा बना दिए, ई एगो का बना दिए, डिब्बा। अच्छा, ये डिब्बा के बीचवा में ये जगह लौक रहा है, यही का है, क्षेत्रफल है, जकरा इंग्लिशवा में का कहल जा है, एरिया। अब बता, ई वाला कौची के काम करेगा बाबू, तो ई लंबाई के काम करेगा। ई कौची के काम करेगा, तो ई लंबाई के काम करेगा। और ई है, ई कौची के काम करेगा, चौड़ाई के काम करेगा। अच्छा बता, लंबाई को भी मापेंगे मीटरे में, और चौड़ाई के भी मापेंगे कौची में, मीटरे में। अब बता, देखो यहाँ मीटर है, बता लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। तो बता, मूल मात्रा के मदद से एकरा नापे कि नहीं, नापे ना, तो ओकरे कहेंगे का, व्युत्पन्न मात्रक। उसी को क्या कहेंगे, तो व्युत्पन्न मात्रक। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया, समझ में। अच्छा ये बताओ, मात्रा कितने तरह के, बोलता नहीं है जी। मात्रा कितने तरह के, 2 तरह के, एगो के नाम है मूल मात्रक और एगो के नाम का है व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा बताओ, मूल मात्रा की संख्या के गो, तो मूल मात्रा की संख्या 7 गो। अब मूल मात्रा के मदद से जकरा दर्शा देंगे उसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा बताओ, मूल मात्रक तो 7 गो है, सातों का नाम याद है। तो सबसे पहले बताएं लंबाई, उसके बाद दूसरा बताएं क्या, द्रव्यमान, तीसरा का बताएं समय, उसके बाद चौथा याद रखना विद्युत धारा, उसके बाद पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता, उसके बाद सातवां पदार्थ के परिमाण। आगे पीछे याद रख सकता है, उससे कोनो समस्या नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल कोण के बारे में, जरा ध्यान से सुनेगा। समतल कोण को बताने के पहले हम बताते हैं समपूरक मात्रक। कौन मात्रक, तो याद रखना समपूरक मात्रक। का बाबू, समपूरक मात्रक। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि समपूरक मात्रक के गो, तो याद रखना समपूरक मात्रा की संख्या के गो, 2। अब कौन है दोनों, तो सबसे पहला याद रखना, पहला का नाम है समतल कोण। पहला का नाम क्या है, समतल कोण। और उसके बाद दूसरा का याद रखना, दूसरा का नाम धन कोण। दूसरा का नाम क्या है, धन कोण। यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि समतल कोण का एसआई मात्रा का होता है, तो याद रखना रेडियन। समतल कोण का एसआई मात्रा का होता है, रेडियन। उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में सवाल यही बनता है कि धन कोण का एसआई मात्रा का होता है, तो याद रखना अस्टेरेडियन। दोनों याद हुआ, याद हुआ या नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। बताओ समपूरक मात्रा की संख्या कितना, तो 2। मूल मात्रा की संख्या कितना, तो 7। बताओ समतल कोण का एसआई मात्रक, रेडियन। बोल के देखो ना, कितना आराम से बोला रहा है, समतल कोण। तो एक एसआई मात्रक जो एकदम आराम से बोल जाएगा वही होगा। तो बताओ रेडियन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गाय के सिंह भैंस में और भैंस के सिंह गाय में नहीं कर देगा, क्योंकि दोनों मिल रहा। देखो समतल कोण कितना आराम से बोला रहा, इसको बोलो रेडियन, आराम से बोला रहा, तो आराम से जो बोला रहा है वो मिलेगा। उसके बाद देखो धन कोण, थोड़ा ताकत लग रहा है, और इसको बोल के देखो अस्टेरेडियन, एकरो में ताकत लग रहा है, याद हुआ, अब तो ना भूलेगा। धन कोण का एसआई मात्रा का हो जाएगा अस्टेरेडियन, और समतल कोण का एसआई मात्रा का हो जाएगा, तो रेडियन हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला जो टॉपिक है बहुत लाजवाब है।
क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल हर हाल में बनता है तो बनता है। अभी तुरंत बताएंगे ना प्रीवियस ईयर के सवाल तो निश्चित है खोपड़ी आपका खुलेगा, थोड़ा नहीं बहुत खुलेगा। तो सबसे पहले समझेगा हमने कहाँ है, तो पृथ्वी पर, ये बना दिए पृथ्वी, ये का बना दिए बाबू, ये पृथ्वी है। अब जरा समझेगा, अब यहाँ है सूरज भगवान, यहाँ कौन भगवान, सूरज भगवान। सूरज भगवान को सब देखा होगा, सुबह शाम सब कोई देखता है कि नहीं। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी। अच्छा ये बताओ सूर्य से क्या निकलता है, तो कहेगा क्या सवाल पूछ रहा है गुरुजी, सूर्य से निकलता है प्रकाश। तो प्रकाश यहाँ से निकलता है, तो बताओ प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी तक आता है कि नहीं, है या ना, समझ में आ रहा है। हाँ। अच्छा बताओ सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है कि नहीं, तो सूर्य से लेके ई सूर्य है, ई का है सूर्य है, और उसके बाद ई का है, तो ई है पृथ्वी। अच्छा बताओ सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया ना, यही दूरिया को कहेंगे खगोलीय दूरी। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे खगोलीय दूरी। अब डायरेक्ट पूछेगा का कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताओ। अब तो बता सकता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, खगोलीय दूरी कहेंगे। अब यहां से सवाल बनता है कि खगोलीय दूरी को मापते हैं कौची से, तो याद रखना इसको मापते हैं कौची से, तो प्रकाश वर्ष से। खगोलीय दूरी को कौची से मापल जाता है, तो प्रकाश वर्ष से। खगोलीय दूरी को मापल जाता है कौची से, प्रकाश वर्ष से। एकदम यहाँ से एक छोटा सा सवाल निकल के क्या आता है, डायरेक्ट पूछ देगा का कि दूरी के कर मात्रक है, तो आंसर होगा प्रकाश वर्ष के। ये इतना एग्जाम में पूछा है, एकरा पूछते पूछते कचाहिन कर दिया। डायरेक्ट पूछेगा दूरी के कर मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष के। अब किसी के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, तो एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा ना उसको प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहेंगे एक साल में, कोनो दिक्कत, हाँ या ना। तो बताओ खगोलीय दूरी किसको कहेंगे, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, खगोलीय दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो खगोलीय दूरी कहेंगे। अच्छा ये बताओ खगोलीय दूरी को कौची से मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष किसको कहेंगे, तो प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। दूरी के कर मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष के मात्रक है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से एक बात याद रखना, सवाल डायरेक्ट बनता है का कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, क्या बाबू, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखना 9.46 गुना 10 के पावर, याद रखना 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, कितना बाबू, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ये सवाल बनता है, लेकिन कहा है कि एग्जाम में मीटर में ना देगा, दे देगा किलोमीटर में। तब बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। तो 1000 में के गो जीरो, 3 गो, अब पावर 3 कम कर देना, पावर 3 का कर देना कम, तो हो जाएगा कितना 9.46 गुना 10 के पावर 15 में से पावर 3 कम करेंगे तो 12 हो गया, इकौची में हो गया किलोमीटर में। इतना तो आना चाहिए, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना नॉलेज तो होगा कि मीटर से किलोमीटर में कैसे बदला जाता है। और ये भी का होगा, तो ये भी एक प्रकाश वर्ष बराबर ही होगा। बातें समझ में आया। आप चाहे मीटर में दे चाहे किलोमीटर में दे, आपको कोई समस्या तो नहीं होगा। अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा, ई का है बाबू दूरी। अच्छा बताओ हम लोग दूरी को या तो मीटर में मापते हैं या तो किलोमीटर में मापते हैं, एरा से ज्यादा तो नहीं कोई बड़ा मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ से ये पॉइंट जरूर याद रखना कि दूरी मापे के सबसे बड़ा इकाई का बाबू, दूरी मापे के
सबसे बड़ा इकाई, दूरी मापे के सबसे बड़ा इकाई है पार्सेक। दूरी मापने के सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो याद रखना पार्सेक। दूरी मापने के सबसे बड़ा इकाई क्या है? पार्सेक। उसके बाद यहाँ से ये भी सवाल पूछ देगा कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है का? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन एग्जाम वाला बड़ा चतुर है, ये वाला ऑप्शन में ना देगा तब तो फंस जाएगा। तो ऑप्शन में देगा क्या, वो जरा ध्यान से सुनेगा। ये याद रखना, या तो ये देगा 3.26 प्रकाश वर्ष, ना तो यहाँ से ये भी होता है क्या पावर में कि एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो याद रखना 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। बताओ कितना? एक पार्सेक बराबर कितना हो जाएगा? 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अच्छा बताओ, ये मीटर में है तो किलोमीटर में ना बदल देगा? किलोमीटर में पावर कितना कम कर देगा? 3 कम कर देगा। यहाँ कितना है? 16, पावर 3 कम कर देगा तो कितना हो जाएगा? पावर यदि 3 कम करेगा तो कितना हो जाएगा? पावर 3 कम करेगा तो 13 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आया या नहीं आया ना समझ में? अब जरा ध्यान से समझेगा। इतना जितना भी थ्योरी बताए हैं, अगर उतना तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ तो निश्चित है जितना भी एमसीक्यू हम बताएंगे, एमसीक्यू मतलब वो आपके एग्जाम में कहा है पूछा हुआ है, वो निश्चित है कि आपसे बनेगा। ये 100% गारंटी है। 100% का है गारंटी है। देखो सवाल आपको यहाँ बगल में या तो ये साइड नजर आएगा या तो ये साइड नजर आएगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि टाइपिंग करवा दे, इसीलिए सवाल आपको बगल में लौकेगा। जरा ध्यान से समझेगा। लेकिन कब वो सवाल बनेगा? जब इतना बातें याद होगा तभी बन सकता है, अन्यथा का है मुश्किल है। और एमसीक्यू बनाने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको समझ में आएगा कि वो सवाल पूछा जाता है कैसे। ठीक, अब जरा ध्यान से देखेगा। पहला सवाल बताएं, अब जरा ध्यान से देखेगा। पहला सवाल क्या है? ध्यान से सुनेगा। पहला सवाल क्या है? आपको बगल में सवाल नजर आएगा, ध्यान से सुनेगा। बताएं पहला सवाल क्या है? अगर जितना थ्योरी बताए हैं, अगर वो थ्योरी आपको याद हुआ होगा तो निश्चित है कि सवाल भी बहुत ही आराम से आप क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई मात्रक है? तो बताओ, अभी ना बताएं। तापमान का एसआई मात्रक का होता है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक का होता है? केल्विन, जरा कैसे सूचित करते हैं। सवाल तो समझ में आया ना? उसके बाद अगला सवाल जरा देखेगा। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल का पूछा है, ध्यान से सुनेगा। बताएं, देखो क्या है दूसरा सवाल। विद्युत धारा की एसआई क्या है? मतलब एक पूछे के मतलब है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक का होता है। बताओ, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है का? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक का होता है? एम्पियर। बातें समझ में आया? आपको थोड़ा नॉलेज हो रहा होगा कि सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। और ये तो एएलपी में भी पूछल है, टेक्नीशियन में भी पूछल है, अब ग्रुप डी में 2 बार पूछल है। उसके बाद अगला सवाल जरा ध्यान से सुनेगा। अगला सवाल हम बता सकते हैं या नहीं? लेकिन हाँ, बनेगा कब? जब पूरी तरह से थ्योरी पर कमांड होगा, तब निश्चित है कि आराम से बनेगा। और थ्योरी पे पकड़ना होगा बाबू तो नौकरी से हाथ का कर दो, छोड़ दो। नौकरी भी तो बस के बात न है। उसके बाद तीसरा सवाल बताते हैं, जरा तीसरा सवाल समझेगा। तीसरा सवाल क्या कहता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली स्थान के मापने के लिए किया जाता है। अच्छा बताओ, अभी तुरंत ना फिगर पार के बताएं कि प्रकाश वर्ष से कौची नापल जाता है? तो दूरी। प्रकाश वर्ष से कौची नापल जाता है? दूरी। बात ये समझ में आया? प्रकाश वर्ष से कहाँ नापल जाता है? दूरी नापा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब उसके बाद चौथा सवाल देखो। तीसरा सवाल और चौथा सवाल दोनों मिलता जुलता है, लेकिन अगर पूछे के तरीका का है अलग है। अब देखो चौथा सवाल का पूछा है, प्रकाश वर्ष
खाली स्थान की इकाई है। मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप ये ना बताए थे बाबू प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ये चारों सवाल तो समझ में आया। उसके बाद अगला देखो 5वां सवाल क्या पूछा है, ये तो एकदम हलवा है, एकदम का है, तुच्चा सवाल है। तुच्चा सवाल कब है, हलवा कब है, जब आपको याद रहेगा तब, ठीक। उसके बाद देखो 5वां सवाल क्या है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रा कैंडेला होता है। अरे बाबू अभी ना बताइए, ज्योतिया का एसआई मात्रा का हुआ है कैंडेला, यानी कैंडेला के कर एसआई मात्रक है, तो याद रखना ज्योति तीव्रता का बाबू, तो ज्योति तीव्रता इसका एसआई मात्रक है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। यहाँ तक बात समझ में आया। उसके बाद देखो छठा सवाल का है, चलो यहाँ बताते हैं। छठा सवाल का है, देखो छठा सवाल क्या पूछा है, लंबाई का एसआई मात्रक का होगा। ये तो सूत्रों में बता देगा, सूत्रों में बता सकता है, सूत्रों में कैसे बताएगा, तो सूत्र रहेगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक का होता है मीटर। अब जितना थ्योरी बताएं वहां से किस तरह से कहां से सवाल पूछा जाता है वो सब के सब बता दिए, और बाकी रहने दिया जाए, बाकी अगले दिन बताएंगे।